रुपए की अगर सीएनजी लग रही तो 100 रुपए, मतलब 70 में तो कतई नहीं ले जाएगा। जितने भी गैस से कम में ले जाते हैं वो सब ले जाते हैं बहला फुसला कर रखने वाले। बार बार हम संघ से बोल रहे थे, मोहन जी भागवत जी को भी हमने बोला, पूरे देश में कार्यकर्ताओं से बोला कि हमारे पास हम लोगों ने संघ की दृष्टि में पूरे देश के अंदर में 933 जिले बनाए। हर बार प्रांत प्रचारकों को, क्षेत्र प्रचारकों को हमने बोला कि भाई वास्तव में अगर राष्ट्र का कल्याण करना है तो हमें अपनी नस्ल को रोकना पड़ेगा, क्योंकि समय पे अगर वर्षा नहीं हुई तो फसलें नष्ट हो जाती है, और जिन घरों में, जिन राष्ट्र में संस्कार नहीं हुआ वो हमारी नस्लें नष्ट हो जाती। इतना बड़ा हमारे संघ परिवार का नेटवर्क था, चाहते एक भी हमारा लब्धियार नहीं हो सकता था। छोटा सा भारत है 933 जिलों का, जब रवि चाणक्य एक साल में घूम सकता है। भारत के अंदर में 6,48,000 के लगभग गांव है, मान लो 6.5 लाख, और हमारे यहाँ भगवाधारी संत जो हैं वो है 30,31,160। अगर एक संत नहीं 10 संत अगर एक गांव को ले लें तो कभी धर्मांतरण नहीं। मजबूरी में मिशन न्यू इंडिया के प्रकल्प में योगी जी से हमारी वार्ता हुई, अन्य लोगों से, भारत के शीर्ष से वार्ता हुई कि अब हमें मजबूर होकर के हम लोगों को वो काम लेना पड़ रहा है जो लेना चाहिए था हमारे डीएनए को। हमारा डीएनए संघ का है, हमारा डीएनए संघ का है। हम भारत माता से शुरू होते, भारत माता पे समाप्त होते। हमारा लक्ष्य है परम वैभवम नेतुमेतः स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते विजम। लेकिन परम वैभव प्राप्त कैसे होगा? विडंबना है कि एक दिन के अंदर में जब इतनी भक्ति बच्चियां 2023 से 24 के अंदर में 1,67,286 बहने अदर उसमें गई शादी में, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? सबसे बड़ी दुश्मन बेटी की मां हुई। ये डबल बेड की कल्चर ने हमारे देश को समाप्त कर दिया। जब 13 साल से 16 साल की बेटी होती, वो सोती है बेडरूम में अपने, बोलते क्या साहब हमारी बेटी का रूम है। उस समय वो मोबाइल में दूसरा सिम डाल करके इंस्टाग्राम पे परमवीर चक्र विजेताओं को चैट करती है। परमवीर चक्र विजेता का मतलब समझ गए ना? एक हमने मंच परिवार की अहमदाबाद की लड़की भगी। कैसे भगी? वो कोचिंग जाती थी, 16 साल की थी, 70 रुपए का गैस खर्च होता था आने जाने में। वो बार बार लोगों से बहस करती थी, हिंदू कोई ले ही नहीं जाता, 200-250 रुपया लेते थे। एक व्यक्ति तैयार हो गया 60 रुपए में ले जाने के लिए, उसका नाम था उस्मान। 2 दिन लेके गया, 3 दिन गैप कर दिया, मजबूरी में उसको 200-250 रुपए में कोचिंग जाना पड़ गया। उसके बाद में फिर उस्मान वहीं खड़ा हो गया, चिनाई बाग सोसाइटी के बगल में ब्लू, रेडिसन ब्लू एक होटल है। बोले अरे अंकल आप दिखाई पड़ गए। अंकल जी किया? बोले हमको छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। बोला बेटा एक काम करो, तुमको डेली जाना होता, हमारा नंबर ले लो और अपना नंबर दे दो, जब तुमको जाना हो तो बोल देना। आप आश्चर्य करोगे, उस बूढ़े ऑटो वाले के साथ भगी। हमने जोधपुर के अंदर से उस लड़की को बरामद कराया। लड़की की उम्र 16 साल और उसके पति की उम्र समझ लो हमारे जैसा बूढ़ा आदमी। ये गलती उसकी ऑटो वाले की नहीं है, ये गलती हमारे पालन पोषण में है। जिन हम तो खुले कहते, जिन माताओं के लब्धियात में बेटियां शहीद होती हैं उन माताओं को इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं। क्योंकि डबल बेड की कल्चर, जब बेटी का असली मित्र, असली सहेली, असली मित्र, असली दोस्त उसकी माँ होती है, उस समय वो क्या करती है? अपने पति के साथ डबल बेड पे सोती है और बेटी को दूसरे रूम में सुलाती है। इसलिए मजबूर होकर के मिशन न्यू इंडिया ने संकल्प लिया है कि हम 2 महीनों के अंदर 933 जिलों के अंदर में हाउस कीपिंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापना करेंगे, जिसमें सिलाई की भी होगा, पंचर बनाने का भी होगा। अभी एक पंचर बनाने का हम लोगों ने ऑटो का दिखा दिया, मोटरसाइकिल के ऊपर ही होगा। अभी प्रोजेक्ट आपको दिखा देंगे, जिसमें कांच बटन का भी होगा। अभी दिल्ली के अंदर में कांच बटन वाली एक लड़की भगी,
शादी थी उसकी, मौसेरी बहन की। वो क्या पहनते हैं ये, हम लोग कुर्ता बोलते हैं, वो बार बार दौड़ा रहा था। लास्ट में लड़की ने कहा, लड़की क्या वो बहू थी, शादीशुदा बगी थी, उसने कहा अंकल जी इतनी बार आ गए, हमारा बोले क्या हम तो, आप बेटा नंबर दे दो, हमारा चाय वाला मिस्त्री आएगा, तुम करा दीजिए। वो भी छुट्टी पे रमजान के महीने में गए। जैसे ही नंबर ले लिया, ठीक आधे घंटे बाद फोन कर दिया, बहन आ जाओ तुम्हारा ब्लाउज तैयार हो गया। 1.5 साल के बाद उससे इतनी अच्छी चेकिंग होती रही कि आज वो महावीर चक्र विजेता फिर भाग गई। 2 बच्चों की मां भाग गई। क्यों? क्योंकि हिंदू के पास समय ही नहीं भाई, 2 वक्त की रोटी, उनके पास तो समय ही समय है। क्यों? हम 5 हमारे 25, हम 2 हमारे। आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर में चिंता का विषय, जितने अकेले बेटों की रोड एक्सीडेंट में हत्या हुई, मतलब लोग मर्डर कहते नहीं लेकिन हम मर्डर कहते, वो कहते एक्सीडेंट हुआ, उनकी सारी बहनें ज्यादातर जिहाद का शिकार हुई। हम करते राष्ट्र निर्माण, अरे भाई मेरे हिंदू ही नहीं बचेगा, राष्ट्र कहां से बनाओगे? 26 मई 2014 से 47.5% मुसलमान भारत में बढ़ा है और हिंदू कम हुआ है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हिंदुस्तान के अंदर में ट्रिपल तलाक की आवश्यकता नहीं थी, हिंदुस्तान के अंदर में अन्य योजनाओं की आवश्यकता नहीं थी, किसान बिल की आवश्यकता नहीं थी, 370 की भी आवश्यकता नहीं थी। पहले थी आवश्यकता जनसंख्या नियंत्रण बिल की और कॉमन सिविल कोड की। आज हम विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है 26 मई 2014 से 47% वो बढ़ गए और हम कम हो रहे। कह रहे साहब भारत महान, कहां का महान? किस देश की धरती पे? तमाम डोलते साहब ये देखिए, संघ का प्रोडक्ट, संघ नामक यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अरे भारत जाए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। जब देश के अंदर में हिंदू सनातन ही नहीं रहेगा तो किस बात का? आज ज्वलंत उदाहरण आपका ईरान है। पारसियों का देश था, जैसे ही 41.3% हुए तुरंत वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया। आज आप आसाम में, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर में कहीं नहीं थे, वहां भी उनकी संख्या हो गई। आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हो गया। भाई बैलेंस तो बराबर करके चलो। इसलिए बहुत कठिन संकल्प आप लोगों के सामने हम लोगों ने लिया है। सरकारी दृष्टि में हमारे 700 के लगभग जिले, हमारी संगठन की दृष्टि में भाई पानी नहीं मिलेगा तो मरेगा नहीं कोई। यहां जिंदा ही नहीं बचेंगे तो पानी कहां पिएंगे? हमारी दृष्टि में 933 जिले हैं। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं, दिखावा में नहीं, जो दिल से एक हाउस कीपिंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने की ताकत रखता है? हाथ उठाओ। शैलेश भाई तुम मर जाओगे किल्लू भर पानी में, हाथ उठाओ ना। हाथ नीचे। प्रश्न समझे थे ना कि जिसको अपने माता पिता के नाम पे, सास या ससुर के नाम पे, जैसे दीदी आपके ससुर का क्या नाम था? हरि सिंह जी। और पिताजी का जैसे हरि नाम है, मोहन नाम डाल दिया, हरि मोहन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र संचालित सुशील सिंह चौहान, मसन इंडिया। ये आपने कर दिया। आपको सिखाना कि आप पंचर बनवाने की 2-3 हिंदू लड़के ढूंढ लो, करवाओ। आपको करना क्या, कांच बटन सिलाई के लिए करो। आप करना क्या, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए करो, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग से भी जिहाद होता है। आपको करना क्या है, ऑटोमोबाइल की दुनिया में चले जाओ। आज भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग 3-3, 4-4, 12-12 हजार रुपए में नौकरी करें। आप उनको प्रशिक्षण दो। आप ऑटोमोबाइल की गैरेज पे जाकर के दो। 933 जिलों में अगर आपने एक बार हाउस कीपिंग सेक्टर खोल लिया, दुनिया की कोई ताकत परम वैभव भारत से नहीं रोक सकती। दूसरा, फल मंडी और सब्जी मंडी।
अभी हमारी माता जी का स्वर्गवास हुआ था, हमारे गांव का एक ननिहाल का लड़का आया, बोले क्या कर रहे हैं? बोले हमारे बड़े भाई के फार्म हाउस पे ठेलिया थी, हमने एक सब्जी खरीद लो, बेचो और शाम को हमारे पंजों की मालिश कर देना। आप आश्चर्य करोगे, वो 700 की सब्जी खरीद करके 2000 का प्रॉफिट करके आया। अब बाद में वो हमारे भाई की ठेलिया भी नहीं दे रहा था, उन्होंने गाली दिया, तब जाकर के वापस कर दिया। आसाम के अंदर में कोई भी व्यक्ति जैसे ही फल मंडी की होलसेल चालू करता है तो क्या होता है मालूम है? हमारे ही डीएनए का पालतू कुत्ता जो बॉर्डर पे चेक करता है, उसको 2000 10,000 रुपया दे दिया जाता है कि साहब हमारे हितेश गिरी गोस्वामी जी का फलों का ट्रक आ रहा, उसको साहब 12 घंटे रोक दो, 12 घंटे में सड़ जाएगा, तब तक अल्लाह का बरकत से हमारा बिक जाएगा। और 12 घंटे हम अपने भाई का मात्र 1000-2000 की लालच में फल को रोक देते हैं, वो सड़ जाता है और जलालुद्दीन बकरुद्दीन के फल बिक जाते हैं। हमने हेमंत विश्व शर्मा को बोला नहीं कुछ कर सकते हो, नहीं तुम रैकेट तोड़ सकते हो, तो तुमने सरकार के फलों के दुकान खोल दो। इसलिए भारत के सारे जो हमारे 15 क्षेत्र है, 15 क्षेत्रों से सारे लोग बैठे हुए, सबसे एक निवेदन है, एक अपने माता पिता के नाम से या सास ससुर के नाम से कंबाइंड करके एक हाउस कीपिंग सेंटर, प्रेस, लॉन्ड्री, शेविंग करने वाला, मोबाइल बनाने वाला, बहनों की मसाज करने वाला, बहनों का ब्यूटी पार्लर में जो मेकअप होता है वो भी वही लोग करते हैं, उसको चेंज करने का रैकेट सारा आप लोगों को आज लिस्ट बनानी है हाउस कीपिंग की। रात में भोजन के बाद बैठेंगे तो जितनी बहनें बैठी हैं सब सीख सकती है, आयुर्वेद के द्वारा ही मेकअप हमारा हो जाता। हमको जब गोली लगी थी अभी भी ये मत्थे में दाग है, और जब पेंटियाज में आतंकवादियों ने मारा था, एक अरुणाचल के तालु रुब्बो जी घास लाए और ऐसे करके लगा दिया, आज तक कोई दाग ही नहीं, कोई देख के बोल नहीं सकता गोली लगी। इसका मतलब हमारे देश में बहुत बड़ी विज्ञान है, इस विज्ञान के अंदर में हमको अध्ययन करना पड़ेगा। अभी हमने गुजरात में बोला तमाम पानी के लिए द्वारिका में रो रहे थे, हमका भाई आज के 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण रहते थे, भेड़ द्वारिका चारों ओर से समुद्र था, कोई पानी नहीं था, फिर भी लोग पानी पीते थे। इसका मतलब आप ढूंढो, यहाँ पे कोई तालाब था और तालाब पे भूमाफियाओं ने घर बना लिया है, उस तालाब को जीवित करो और पीने का पानी व्यवस्था होगा, और तालाब मिल गया वहां। इसलिए जितने भी लोग यहाँ हैं सारे संघ परिवार के लोगों से अपने अपने जिलों में संपर्क करें, एक विचार पैदा करो, वो नहीं करते तो आप करो, आप नहीं करते कोई न कोई भारत माता का लाल निकलेगा, क्योंकि ये पृथ्वी वीरों से और संतों से कभी खाली नहीं। आप निकले, एक हाउस कीपिंग सेंटर हर जिले के अंदर में डालना है। अब सारे संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों का, प्रांत अध्यक्ष, अपने 63 प्रांत हैं, सारे 63 प्रांत अध्यक्ष और 15 हमारे क्षेत्रीय जो प्रभारी है, उनका कोई काम नहीं, कोई मोदी की योजना का प्रचार करो या न करो, लेकिन हाउस कीपिंग सेंटर हमारे 2 महीनों में 933 जिलों में खुलने चाहिए, ये हमारा संकल्प होना है। अगर आपने एक साथ चला दिया तो हमारे पास तो इतने विदेशों में सोर्स है कि हम आपको इतना फंड दे देंगे, आप लोग दौड़ते रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर राकेश जी का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। आप सभी को जय श्री राम। ऐसा आपने एक अच्छा विषय रखा। मेरा नाम है पूजा जैन। इसी विषय में थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी। माइक तो हाँ पूजा दीदी, मैं हमको आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं 3 दिन से खोज रहा था, आप मिली नहीं मुझे। पूजा दीदी एक प्रचारिका की तरह से अपना कार्य करती हैं और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर आइए, आप अपनी बात यहाँ से रखिए, तो शायद हमारी बहनों के लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, और हम सब इस राष्ट्र चेतना से हम इससे जुड़कर हम काम कर सकते हैं।
पूजा दीदी ने अविवाहित रहते हुए अभी तक छत्तीसगढ़ की धरती पे काफी काम किया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी काम किया है।